विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति ने ऑनलाइन कक्षाओं के लिए जानकारी कई दिशा निर्देश दिए। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के कुलपति प्रो मुकुल नारायण देव ने रविवार को ऑनलाइन बैठक कर विश्वविद्यालय और महाविश्वविद्यालयों में चल रही ऑनलाइन कक्षाओं की जानकारी ली। बैठक में सभी संकायाध्यक्ष, स्नातकोत्तर विभाग के सभी विभागाध्यक्ष, अंगीभूत एवं समृद्ध महाविद्यालयों के लिए सभी प्राचार्यों से सभी विषयों के पाठ्यक्रम की समीक्षा की गई। निर्देश दिया गया कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर की फाइनल परीक्षा अगस्त तक ली जाएगी। बैठक में कुल सचिव डॉक्टर MK सिंह ने कहा कि कोविड-19 से प्रभावित विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए कुलपति संकल्पित है। वैसे विद्यार्थी जिनके पिता की मृत्यु हो गई, उनका पूरा शुल्क माफ कर दिया जाएगा। विनोबा भावे विश्वविद्यालय अंतर्गत हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, रामगढ़ के अंगीभूत एवं समृद्ध प्राप्त कॉलेज आते हैं। वैसे कॉलेज जहाँ स्नातकोत्तर विषय की पढ़ाई हो रही हो, उन विषयों के स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि कॉलेज में चल रही ऑनलाइन कक्षा की नियमित जानकारी विभाग अध्यक्ष रखेंगे। विनोबा भावे विश्वविद्यालय अंतर्गत आने वाले कॉलेज के विद्यार्थियों की प्रायोगिक कक्षा कैसे पूरी की जाए, इस पर ऑनलाइन बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई। प्रायोगिक विषयों में बिना प्रायोगिक कक्षा के अगस्त में इन विषयों में कैसी फाइनल परीक्षा होगी, इसका कोई रोड मैप तैयार नहीं किया गया है। मौके पर प्रति कुलपति प्रो अजित कुमार सिन्हा, सभी संकायाध्यक्ष, सभी विभागाध्यक्ष, सभी निदेशक एवं प्राचार्य सभी उपस्थित थे। जापान 8 गोल्ड के साथ टॉपर, देखें मेडल टैली में कहाँ है भारत। टोक्यो ओलंपिक 2020 के चौथे दिन भी भारत को निराशा हाथ लगी है। भारत की झोली में एक भी पदक नहीं आया। पहले दिन जो मीराबाई चानू ने देश को सिल्वर जीतकर खुश होने का मौका दिया, लेकिन उसके बाद से भारत को भी पदक नहीं मिल पाया। इधर मेजबान जापान मेडल टैली में टॉप पर पहुंच गया है। जापान के एथलीटों ने अब तक 8 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 कांस्य पदक पर कब्जा जमाया है। जापान के कुल 13 पदक हो गए हैं। झारखंड में सही सप्ताह मना रहे माओवादी, नक्सली पोस्टरों से इलाकों में दहशत, SPO नहीं बनाने की अपील। झारखंड में माओवादी सही सप्ताह मना रहे हैं। पोस्टर बैनरों के जरिए इन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई है। इससे क्षेत्र में दहशत है। ग्रामीणों से इन्होंने SPO नहीं बनाने की अपील की है। पुलिस ने पोस्टर जब्त कर लिया है। माओवादियों की शहीद सप्ताह को लेकर शनिवार की रात तामड़ और अड़की थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके में माओवादियों ने बैनर पोस्टर लगाया। रविवार को तामड़ और अड़की के सीमावर्ती इलाके के केसारीडीह पुल, तुलसीडीह, कुडरूडीह पुल, डरांडा, बिरबाकी, मोचिया, घाघरा, कोचांग, तीन तिल्ला में माओवादियों का बैनर पोस्टर लग पाया गया है। खूंटी पुलिस ने नक्सलियों के इन पोस्टरों को जब्त कर लिया। इसकी पुष्टि SP आशुतोष शेखर ने किया है। बैनर पोस्टर में माओवादियों ने सुखराम मुंडा और मन्नू मुंडा का जिक्र कर उन्होंने याद किया। वही लोगों से SPO नहीं बनाने की अपील की गई है। कोल्हान के पहले हॉर्टिकल्चर कॉलेज में अगले सत्र से होगी पढ़ाई। 40 सीटों पर होगा नामांकन, ये भी होगी सुविधाएं। सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम जिले के खुटफानी सीमा कोंताल गांव के पास अगले 3 से 4 माह के भीतर कोल्हान का पहला हॉर्टिकल्चर कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा। अगले सत्र में इसी कैंपस में पढ़ाई शुरू होगी। कोंताल गांव में हॉर्टिकल्चर कॉलेज का अपना भवन पूर्ण नहीं होने के कारण फिलहाल यह कॉलेज रांची में संचालित हो रही। अब तक कॉलेज में तीसरे बेंच का नामांकन होने के साथ साथ पढ़ाई भी हो रही है। प्रत्येक बेंच में 40-40 छात्रों का नामांकन हुआ है।
हरिहर धाम मंदिर में भी शिव को जलाभिषेक नहीं कर पा रहे श्रद्धालु, सावन में घरों में पूजा करने की अपील। झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर स्थित हरिहर धाम मंदिर में इस सावन कोरोना के कारण श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं है। श्रद्धालु घर पर शिव की आराधना करने की अपील की गई है। सावन में बगोदर समेत आसपास के लोगों को इस बार भी बगोदर हजारीबाग रोड स्थित विशालकाय मंदिर हरिहर धाम मंदिर में जलाभिषेक नहीं कर पा रहे। बताते चले कि कोरोना की पहली लहर से मंदिर बंद है। इस दौरान सरकार के निर्देशों पर कुछ रियायतें दी गई थी, लेकिन राज्य भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं को प्रवेश पर रोक है। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बगोदर का हरिहर धाम मंदिर पूरे सावन भक्तों के लिए बंद रहेगा। श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसकी जानकारी हरिहर धाम मंदिर ट्रस्ट के प्रबंधक भीम यादव ने दी। उन्होंने बताया कि कोरोना को देखते हुए मंदिर के मुख्य द्वार व पीछे के द्वार बंद रखा जाएगा। श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए मंदिर न आकर अपने घर पर ही पूजा पाठ करें। झारखंड के सरकारी संस्कृत विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं, लेकिन मध्यमा का परीक्षा परिणाम 99%। राज्य के संस्कृत विद्यालय मात्र डिग्री लेने का माध्यम बन गए हैं। यहाँ के सरकारी संस्कृत स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं, लेकिन मध्यमा का 99% तक का परिणाम निकलता रहा है। मध्यमा में सिर्फ 2019 का साल ऐसा रहा जिसमें संस्कृत स्कूलों का रिजल्ट 55% हुआ था। वहीं पिछले 10 वर्षों में मैट्रिक इंटर का रिजल्ट ही कभी भी झारखंड में 90% तक नहीं पहुंचा। परीक्षा फॉर्म जमा होने तक नामांकन प्रक्रिया चलती रहती है। विद्यार्थी बिना एक दिन स्कूल गए परीक्षा में शामिल हो जाते हैं। झारखंड में 8000 शिक्षकों की सेवा संपुष्टि अब तक नहीं। 2014 से 2016 के बीच हुई थी 13,000 से ज्यादा नियुक्ति। राज्य में वर्ष 2014 से 2016 के बीच प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में 13,760 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। नियुक्ति से लगभग 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक इनमें से 8,000 शिक्षकों की सेवा पुष्टि नहीं हुई है, जबकि इनके प्रमाण पत्र सत्यापन का कार्य भी पूरा हो गया। इन शिक्षकों की सेवा संपुष्टि के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग वर्ष 2018 से जिलों को निर्देश दे रहा है। विभाग ने जिला शिक्षा अधीक्षकों को 4 बार पत्र भी लिखा। वहीं समय समय पर हुई विभागीय बैठक में भी इसके लिए निर्देश और कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। दरअसल सेवा संपुष्टि होने के बाद भी अस्थायी मानी जाती है। नियम अनुसार नियुक्ति के 2 वर्ष के बाद शिक्षकों की सेवा संपुष्टि कर देने का प्रावधान है। लोहरदगा टोरी लाइन से राजधानी समेत कई ट्रेनें चलेगी। रेलवे बोर्ड से हरी झंडी मिलने का इंतजार। रेलवे बोर्ड से स्वीकृति मिल जाने के बाद टोरी लाइन से आने वाले दिनों में रेल परिचालन शुरू हो जाएगा। इसमें रांची नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस को साप्ताहिक ट्रेन के रूप में लोहरदगा टोरी होकर चलाया जाएगा। इस ट्रेन को रांची से मंगलवार और दिल्ली से गुरुवार को टोरी होकर चलाने की योजना है। वहीं रांची लोकमान्य तिलक टर्मिनल रांची को सप्ताह में टोरी होकर भेजा जाना है। रांची से यह ट्रेन रविवार और एलटीटी से मंगलवार को चलेगी। रांची सूरत अहमदाबाद साप्ताहिक ट्रेन भी इस रूट से चलेगी। यह ट्रेन भी रांची से मंगलवार को टोरी होकर जाएगी। साथ ही गुरुवार को अहमदाबाद से इस रूट होकर रांची आएगी। इसके अलावा रांची के देहरादून तक भी टोरी लाइन से ट्रेन चलाने का प्रस्ताव भेजा गया है। सरकार गिराने की साजिश। डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम दिल्ली रवाना। तीनों आरोपियों का लिया जाएगा रिमांड। झारखंड में सरकार गिराने की साजिश को कड़ियों को जोड़ने के लिए रांची पुलिस ने अपने
तफसील तेज कर दिया है। साजिश का सच जानने के लिए पुलिस अपने जांच का दायरा बढ़ाएगी। साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस अब तक गिरफ्तार तीनों आरोपियों अभिषेक कुमार दिव्य, निवारण कुमार महतो और अमित सिंह के और उनसे पूछताछ करेगी। इसके लिए जल्द अदालत में आवेदन दिया जाएगा। इतना ही नहीं, साजिश के सबूत जुटाने के लिए पुलिस टीम दिल्ली भी रवाना हो गई है। यह एयरपोर्ट और जिस होटल पर आरोपी और झारखंड के तीनों विधायक रुके थे वहां के सीसीटीवी को खंगाला जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी का विमानन कंपनी इंडिगो से भी कई जानकारियां जुटाई जाएगी। जानकारी के अनुसार राज्य पुलिस तीनों आरोपियों अभिषेक कुमार, निवारण और अमित को 5 दिनों का रिमांड के लिए अदालत में आवेदन देगी। पुलिस अब तक जांच में आए तथ्यों के आधार पर उनसे पूछताछ करेगी। साथ ही पुलिस इस मामले में एयरपोर्ट अथॉरिटी और इंडिगो से भी संपर्क कर जानकारी मांगेगी। 2 PNR नंबरों से किन किन यात्रियों की बुकिंग थी। साथ ही पुलिस यह भी पता लगाया जाएगा कि टिकट का भुगतान किसने किया था। बता दें कि आरोपी अमित ने पुलिस को बताया था कि फ्लाइट के टिकट की बुकिंग महाराष्ट्र के जयकुमार बेलखेड़ा ने की थी।